नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिहान है और आज की ये कहानी उस लड़के के बारे में है जिसको अपनी ही क्लास के एक लड़के से पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाता है। आगे क्या क्या होता है वो सब मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके नयन नक्श तो अच्छे थे लेकिन शरीर का रंग सांवला था, जिसकी वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। स्कूल में सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। उसका नाम साहिल था। साहिल का शरीर बिल्कुल स्लिम था। उसके शरीर में कोई कमी नहीं थी, बस उसका शारीरिक रंग सांवला होने की वजह से उससे कोई बात नहीं करता था और ना ही क्लास में उसके साथ कोई बैठता था। वो बिल्कुल अकेला रहता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। साहिल को ड्राइंग करना, अलग अलग तरह के चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो हमेशा क्लास में अकेला बैठा बस ड्रॉ करता रहता था। सब लोग उसको काफी बार तंग करते थे। कभी कभी तो उसकी बुक्स भी फाड़ देते थे। और अगर साहिल उनकी शिकायत टीचर से करता तो उसके क्लासमेट स्कूल खत्म होने के बाद घर जाते समय उसको खूब मारते और पीटते थे। इसलिए साहिल बिल्कुल चुपचाप रहता था। साहिल को चाहे कोई कितना भी तंग करे, वो कभी भी शिकायत नहीं करता था और न ही ये सब वो घर पर किसी को बताता था। उसके मन में लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उसको लगता था कि दुनिया में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सुंदर और गोरे लोगों को ही पसंद करते हैं। इसलिए वो हमेशा गुमसुम रहता था। उसकी जिंदगी से हंसी तो मानो खो ही गई थी। इसलिए वो अपनी खुशी अपनी कला में ढूंढता था। उसको ड्रॉ करके एक अलग ही खुशी मिलती थी। तो दोस्तों, अब साहिल 10वीं क्लास में होता है और स्कूल शुरू हो जाते हैं। उस समय क्लास में काफी नए स्टूडेंट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से क्लास बिल्कुल भर गई थी। बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी सिवाय साहिल के पास। वो बेंच पर बिल्कुल अकेला बैठता था। जैसे ही स्कूल शुरू हुए, कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। फिर एक दिन एक न्यू स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो दिखने में बिल्कुल मॉडल के जैसा दिखता था। उसका रंग रूप, नयन नक्श इतने सुंदर थे कि सभी हैरान थे कि कोई इतना सुंदर और हैंडसम भी हो सकता है। उसकी हाइट 5 फुट 9 इंच थी। उसका बॉडी कलर बिल्कुल गोरा था और उसके 6 पैक भी थे। सबसे खास उसे उसकी आंखें बनाती थीं, क्योंकि उसकी आंखें हल्की हल्की नीली थीं, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि वो सीधे स्वर्ग से उतर कर आया हो। किसी की भी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं, सिवाय एक के, और वो साहिल ही था। वो ड्रॉ करने में लगा हुआ था। उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही वो अंदर आता है, टीचर उसका क्लास से परिचय करवाती हैं और बताती हैं कि ये आयुष है और अब से ये भी हमारे साथ ही क्लास में पढ़ाई करेगा। ये कहकर टीचर आयुष को बैठने के लिए बोलती हैं, लेकिन आयुष को कोई भी जगह खाली दिखाई नहीं दे रही थी सिवाय एक के। तो आयुष वहीं पर जाकर बैठ गया और वो जगह थी साहिल के पास। आयुष बेंच पर बैठते ही साहिल को हेलो बोलता है और कहता है, मेरा नाम आयुष है और तुम्हारा? लेकिन साहिल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसको इग्नोर कर दिया और ड्रॉ करने में लगा रहा। साहिल ने आयुष को इग्नोर तो कर दिया था, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसी ड्राइंग मैंने आज तक नहीं देखी। जिस पर साहिल ने कुछ नहीं कहा और ड्रॉ करता रहा। यह देखकर आयुष थोड़ा मायूस हो गया। कुछ देर बाद क्लास शुरू हुई और टीचर सभी को पढ़ाने लगी। अगले पीरियड में जब टीचर क्लास से बाहर गईं, तो क्लास के मशहूर बुलीज, परेशान करने वाले लड़के साहिल के पास आए। उनमें से एक ने साहिल की ड्राइंग बुक झपट ली और जोर से हंसते हुए बोला, ओए काले भूत, ये क्या अजीब से चित्र बनाता रहता है? शक्ल तो भूतों जैसी है और सपने परियों के देखता है। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। साहिल ने हमेशा की तरह अपनी गर्दन नीचे झुका ली। सबको हंसता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रहा। लेकिन तभी एक कड़क और दमदार आवाज गूंजी,
वह बुक वापस करो। सब हैरान थे। यह आवाज आयुष की थी। आयुष अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन लड़कों की आंखों में आंखें डालकर बोला, कला की कद्र करना सीखो, मजाक उड़ाना नहीं। और अगली बार अगर तुमने इसको तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयुष की पर्सनैलिटी और उसको गुस्से में देखकर वे लड़के चुपचाप बुक टेबल पर रखकर बोले, तुझे तो बाद में देख लेंगे, बड़ा वकील बन रहा है ना इस काले भूत का। ये बोलकर वे चले गए। उनके जाने के बाद साहिल ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं और आयुष को पहली बार देखा। वो उस साहिल आयुष की खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्लासरूम में है। साहिल की आंखों में अभी भी हल्के हल्के आंसू थे। पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था। तभी आयुष ने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी रूह की तरह। यह सुनकर साहिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार आयुष की नीली आंखों में देखा, जहां कोई नफरत या मजाक नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। साहिल के होठों पर सालों बाद एक छोटी सी मुस्कान आई और उसने धीमी आवाज में आयुष से कहा, मेरा नाम साहिल है। साहिल के मुंह से यह सुनकर आयुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर आयुष वापस आकर बैठ गया। उसने साहिल की ड्राइंग उसको दी और बोला, साहिल, मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लेकिन साहिल ने कुछ नहीं बोला और थैंक यू बोलकर फिर से ड्रॉ करने लगा। ये देखकर आयुष थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि साहिल को दोस्त बनाने की आदत नहीं होगी। ये सोचकर आयुष ने अपनी बुक निकाली और पढ़ने लगा। कुछ देर बाद लंच टाइम हुआ। सभी लंच के लिए कैंटीन जा रहे थे। आयुष भी जाने ही वाला था कि उसने देखा कि साहिल अभी भी ड्रॉ कर रहा है। ये देखकर आयुष ने साहिल से कहा, साहिल, लंच टाइम हो गया है, खाना नहीं खाना? ये सुनकर साहिल बोला, तुम जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। लेकिन आयुष नहीं माना और उसने साहिल की ड्राइंग नोटबुक लेकर बंद कर दी और कहा कि आज मेरा पहला दिन है स्कूल में, तो क्या तुम मेरे साथ लंच भी नहीं करोगे? ये सुनकर साहिल बोला कि मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। लेकिन आयुष बोला, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ये कहकर आयुष साहिल का हाथ पकड़कर कैंटीन ले गया। वहां जाकर उन दोनों ने कैंटीन से खाना लिया और जा ही रहे थे कि किसी ने साहिल के सिर पर बॉल मारी, जिससे साहिल का सारा खाना नीचे गिर गया। ये वही था जो साहिल को तंग करता था, उसका क्लासमेट विकी। पूरा स्कूल उससे डरता था। तभी विकी ने कहा, ओए कालीचरण, बॉल वापस फेंक। ये सुनकर तभी साहिल ने बॉल वापस कर दी। ये देखकर आयुष को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इसको तो अभी मजा चखाता हूं। जिस पर साहिल ने आयुष का हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्लीज रहने दो, तुम मेरी वजह से इन सब में मत पड़ो, नहीं तो वे लोग तुम्हें भी तंग करेंगे। ये सुनकर आयुष बोला, मैं किसी से नहीं डरता और जो भी मेरे दोस्त को परेशान करता है मैं उसको नहीं छोड़ता। ये सुनकर साहिल बोला, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाया है। ये सुनकर आयुष को बुरा लगा, क्योंकि पूरा स्कूल उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जिससे वो दोस्ती करना चाहता है वो उसे दोस्त ही नहीं मानता। और फिर आयुष वहां से गुस्सा होकर चला गया। जब तक छुट्टी नहीं हुई तब तक आयुष ने साहिल से बात नहीं की, जिसकी वजह से साहिल को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि आयुष ने उसकी इतनी हेल्प की और उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। साहिल अंदर ही अंदर सॉरी फील करता है, लेकिन आयुष को गुस्से में देखकर वो कुछ बोल नहीं पाता। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, आयुष वहां से जाने लगा
उसको जाता हुआ देखकर साहिल भी घर की तरफ निकल जाता है। अभी कुछ ही दूर गया था कि विक्की और उसके दोस्त उसको बीच रास्ते में रोक लेते हैं और बोलते हैं, क्या बे भूत, सुबह बहुत चर्बी चढ़ी थी तुझ में, और वो तेरा नया दोस्त कहाँ है जो सुबह बड़ा हीरो बन रहा था? ये सुनकर मैंने कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं है। ये सुनकर विक्की और उसके दोस्त हंसने लगे और बोले, तेरा दोस्त बनना भी कौन चाहेगा? ये सुनकर साहिल को गुस्सा आता है और वो विक्की को धक्का दे देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन विक्की के दोस्तों ने उसे पकड़ लिया था। तभी विक्की उठकर बोलता है, तुझे काफी पंख लग गए हैं लगता है, काफी दिन से तेरी मरम्मत नहीं की, आज तेरे सारे पंख काट दूंगा। ये बोलकर विक्की और उसके दोस्त साहिल को मारने पीटने लगते हैं। तभी वहां से आयुष जा रहा होता है और वो देखता है कि विक्की और उसके दोस्त साहिल को मार रहे हैं। ये देखकर आयुष को बहुत गुस्सा आता है। वो आकर विक्की और उसके दोस्तों को मारने लग जाता है। आयुष विक्की को बहुत मारता है। विक्की और उसके दोस्त आयुष का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग गए। आयुष लड़ने में बहुत ही अच्छा था। विक्की और उसके दोस्तों के भागने के बाद गली में सन्नाटा छा गया। साहिल जमीन पर बैठा हुआ था। उसके होंठ से खून बह रहा था और उसकी शर्ट धूल से सनी हुई थी। आयुष की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। आयुष ने नीचे झुककर साहिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। साहिल ने डरते और झिझकते हुए आयुष का हाथ पकड़ा और खड़ा हुआ। साहिल की आंखों में फिर से आंसू थे, पर इस बार ये दर्द के नहीं बल्कि पछतावे के आंसू थे। आयुष ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और साहिल के होंठ के पास लगे खून को साफ करने लगा। साहिल बस उसे देखता रहा। आयुष की नीली आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि फिक्र थी। साहिल ने धीमी आवाज में कहा, सॉरी आयुष, मैंने सुबह जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। आयुष ने रुमाल हटाया और साहिल की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पागल हो क्या? दोस्ती जबरदस्ती नहीं की जाती, वो तो बस हो जाती है। तुमने मुझे दोस्त नहीं माना, पर मैंने तो तुम्हें उसी पल अपना दोस्त मान लिया था जब मैंने तुम्हारी वो खूबसूरत ड्राइंग देखी थी। साहिल पहली बार खुलकर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम अब भी मुझसे दोस्ती करोगे? आयुष ने अपना बैग कंधे पर टांगा और साहिल के गले में हाथ डालकर बोला, शर्त एक ही है, अब से हम लंच साथ करेंगे और कोई भी तुम्हें तंग करेगा तो तुम मुझे बताओगे। दोनों साथ साथ पैदल घर की ओर चलने लगे। रास्ते में आयुष ने साहिल को बताया कि वो एक दूसरे शहर से यहां शिफ्ट हुआ है और उसके भी ज्यादा दोस्त नहीं है। साहिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना परफेक्ट दिखने वाला लड़का भी अकेला महसूस कर सकता है। और फिर वो दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए।